चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, ये गाथा गाते हैं एक महान भक्त की। और वो महान भक्त है कागभुसुंडी। और कागभुसुंडी के बारे में ये सारे इतिहास, सारे शास्त्र, सारे वेद ये वर्णन करते हैं कि कागभुसुंडी एक ऐसा भक्त था भगवान का कि जिसने 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण जिसने अपनी आँखों से देखा हो, वो भी अलग अलग समय में अलग अलग परिणाम के साथ। जिसने 14 कल्प 14 कल्प पहले तक का भगवान का वर्णन, भगवान का गुण ज्ञान जिसके हृदय में हो, जिसके मुख में हो, जिसके शास्त्रों के ज्ञान में हो, उस कागभुसुंडी जो भगवान का महान भक्त हुआ है, शायद उससे बड़ा कोई ज्ञानी, उससे बड़ा कोई भक्त आज तक ना तो इस 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में ना तो किसी का वर्णन है और ना ही आपको वर्णन मिलेगा कागभुसुंडी के जैसा। अब बात मैं कागभुसुंडी की इसलिए कर रहा हूँ कि कागभुसुंडी का इतिहास में या शास्त्रों में या पुराणों में ये वर्णन है कि वो एक दलित था। दलित मतलब एक नीची जाति का था वो। और भगवान के वरदान स्वरूप उसको भगवान की भक्ति करने का अखंड काल तक, अनंत काल तक भगवान की भक्ति करने का उसको वरदान मिला। और उस वरदान के तहत उसने भगवान की वो वर्णन किया छवि का, जिसका आज तो क्या बड़े बड़े त्रिकालदर्शी पंडित भी उस भगवान की भक्ति और उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, जैसा कागभुसुंडी ने कहा। चैप्टर आता है दूसरा वाल्मीकि जी का। वो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण को भगवान श्री राम के जन्म से पहले और भगवान श्री राम को ही सुना दिया हो, ऐसा त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी। वो भी एक भगवान के इतने महान भक्त हुए हैं कि उनको वरदान स्वरूप मिला था कि वो भगवान श्री राम की गाथा को भगवान के जन्म से पहले ही लोगों को सुना दें। और वो वाल्मीकि जी भी एक दलित समुदाय से थे या दलित कास्ट से थे। लेकिन बीच में आज से लगभग 2000 साल भर पहले हमारे समाज में एक ग्रंथ, एक ऐसे ग्रंथ का वर्णन सामने आया और जिसको बोलते मनुस्मृति। उस मनुस्मृति में ये लिखा गया कि शूद्रों को ना तो ज्ञान के उपदेश, ना तो सुनने का अधिकार है, ना उनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, ना शास्त्र सुनने का अधिकार है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी अपनी ज़बान पे लेने का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया गया। उनको ना संपत्ति रखने का अधिकार दिया, उनको ना बराबरी का अधिकार दिया, उनको हर वो अधिकार से वंचित किया गया है मनुस्मृति के तहत, जो एक मानव इतिहास को या मानव मात्र को जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे समानता का अधिकार है, छुआछूत ना हो, एक दूसरे को मानव मानव के प्रति दया की भावना हो, मानव मानव के प्रति एक दूसरे के अंदर कुछ रहम हो। ये इस तरह की बातें हमारे सारे शास्त्र, यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी यही वर्णन किया है। भीलनी के बेर खा करके भगवान श्री राम ने भी यही साबित किया है कि कोई ऊंच नीच नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब भीलनी के बेर खाए थे तो उन्होंने भी यही बताया था कि सब एक समान है, क्योंकि भगवान श्री राम एक जाति से क्षत्रिय थे और भीलनी भी एक दलित कास्ट की थी। तो कहने का तात्पर्य है, जब भगवान भेदभाव नहीं कर रहा अपने भक्तों से या भगवान का जो नाम लेते, फिर ये आज के ज़माने के जो मनु को मानने वाले या मनुस्मृति का जो ज्ञान बांट रहे हैं लोग, या मनुस्मृति के माध्यम से ऊंच नीच की भावना जो लोगों के अंदर भर रहे हैं, ये अधिकार उन लोगों को किसने दिया? क्या यही मनुस्मृति सिखा दिए कि मानव मात्र के प्रति भेदभाव करना, या मानव मानव को एक दूसरे से ऊंच या नीच की भावना सिखाना? मैंने जो बात कही, अगर आपकी बातें अच्छी लगी हो तो विचार अवश्य करिएगा। जय श्री राम।